हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं रेसिपी लेकर आई हूँ हनी चिली पटैटो की, जो बनाने में बेहद ही आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले इनके लिए हम आलू ले लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 5 से 6 आलू लिए हैं। आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके बाद हम आलू को पानी में डुबोकर रखेंगे ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े, और आलूओं को हम फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो जिस तरीके से मैं वीडियो में आलूओं को कट कर रही हूँ, आप उस तरीके को देखकर उसी तरीके से अगर कट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से फ्रेंच फ्राइज की शेप मिल जाएगी। इन फ्रेंच फ्राइज को कट करने के बाद भी आपको पानी में ही डिप करके रखना है ताकि जो आलू हैं आपके बिल्कुल काले ना पड़े और इनका स्टार्च निकलता रहे, क्योंकि जब आलू हम बाहर छोड़ देते हैं तो उनका जो कटने के बाद उनका स्टार्च निकलना शुरू हो जाता है। अब इन आलूओं को हम 5 से 6 बार पानी से धोएंगे, और जब तक हमें जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ नहीं मिल जाता तब तक हमें इनको धोना है। अब हमारा जो पानी है वो बिल्कुल हमें क्लियर मिल चुका है। अब हम इनको पानी से बिल्कुल अलग कर लेंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। अब हम इन आलूओं को 50% तक बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई में आलूओं को डालेंगे और इन आलूओं को कवर करके हम पानी डाल देंगे। मतलब पानी हमें इतना डालना है कि जो आलू हैं वो पानी से अच्छे से कवर हो जाएं, और इनमें 1 चम्मच नमक हम डाल देंगे। यहाँ पर नमक हमें 1 चम्मच ही यूज़ करना है, वो भी इसलिए ताकि जो आलू जब हमारे बॉयल हों तो आलूओं के अंदर तक नमक सोख हो जाए। तो जब हम चिली पटैटो बनाएंगे तो आलू अंदर से फीका फीका नहीं लगेगा। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर हम इन आलूओं को गैस पर रखेंगे। अब देखिए हमारा जो बॉयल है वो आ चुका है और आलूओं से उनका जो स्टार्च है वो बिल्कुल कम्प्लीटली अलग हो चुका है। अब हम इनको ड्रेन ऑफ करेंगे और इस पानी को हम फेंक देंगे, क्योंकि इसमें जो आलू का स्टार्च है वो निकल गया है। अब आलूओं को हम 5 से 7 मिनट के लिए अलग करके इनके अंदर जो मॉइस्चर है उसको सुखा लेंगे। आप इसे किसी कपड़े पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इनको फैला दिया है और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था। अब 5 से 7 मिनट बाद जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से, इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इन पर एक कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इन पर एक सूखी कोटिंग करेंगे। सूखी कोटिंग करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो कॉर्नफ्लावर और दूसरा आपको चाहिए चावल का आटा। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है तो आपको ज़रूर एक चीज़ लेनी होगी। लेकिन अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल के आटे से काम चला लीजिएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर से काम चला लीजिएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आलू के ऊपर एक कोटिंग होगी तभी ये आलू क्रिस्पी बनेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम एक अब लिक्विड जो कोटिंग है वो रेडी करेंगे। लिक्विड कोटिंग में भी हम सेम चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर को मतलब जितना चावल का आटा लेंगे उसका आधा हमें कॉर्नफ्लावर लेना है। इन दोनों को हम पानी डालकर एक स्लरी टाइप बनाएंगे। स्लरी जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें गाढ़ी रखनी है, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो स्लरी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। या जब आलू, बस ध्यान ये रहे कि जो आलू हैं उनको हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कोट करना है। अब यहाँ पर पहले हम दोनों चीज़ों को सूखे सूखे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इनकी जो स्लरी है वो बनाएंगे। स्लरी पानी आप एक साथ मत डालिएगा। एक साथ डालने से क्या होगा कि सबसे पहली बात तो है कि इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर उन लम्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको एक गाढ़ी स्लरी, इसकी ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, मतलब रनिंग कंसिस्टेंसी से थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं। मतलब आलूओं पे हमें एक अच्छी कोटिंग चढ़ानी है इसकी। अब हम इस स्लरी को, जो हमने सूखी कोटिंग करके आलू रखे थे, उनके ऊपर कोट करेंगे और इनके ऊपर ऐसे ही डालकर अब हम स्पून की हेल्प से इनको ऊपर नीचे करेंगे तो जो आलू हैं उनके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। बस हमें इनको मिक्स अच्छे से करना है ताकि हर एक आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो हमें बिल्कुल एक दो बार इसमें हाथ से इनको अलट तलट कर लेना है, ताकि अगर कोटिंग ना भी हो तो हम उसको उस टाइम पे ध्यान देंगे कि कोटिंग अच्छे से आलू की चारों साइड होनी चाहिए। तभी जो हमारे
चिली पटैटो के जो पटैटो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, और अगर चिली पटैटो के पटैटो क्रिस्पी नहीं होते तो मज़ा नहीं आता है। अब हम इनको एक एक उठाकर, ऐसा नहीं कि एक साथ मुट्ठी भरकर आप इसमें डाल दें, एक एक अलग अलग करके हमें इसमें ऑयल में डालना है। और आप कितने अच्छे से इसमें डालिएगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप डालेंगे तो आपके जो आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अगर आप 2-2 3-3 डालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इनको फ्राई करने में। अब फ्राई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, आलूओं को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इन पे एक डार्क गोल्डन कलर ना आ जाए। आप इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डबल फ्राई नहीं किया है। डबल फ्राई करने से ये और भी ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं, लेकिन हम अगर सिंगल फ्राई को भी गोल्डन होने तक निकालेंगे तो भी हमारे जो चिली पटैटो हैं वो ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं। बस डबल फ्राई करने में ये होता है कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको सिंगल फ्राई ही किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डबल फ्राई भी कर सकते हैं। और ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपके बच्चे बाहर से लाकर खाना पसंद करते हैं तो वो कभी बाहर से नहीं लाएंगे, हमेशा आपसे ही बनवा कर खाएंगे। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके चिली पटैटो। अब देखिए, हम इसको जब तक पूरा कढ़ाई में हम डाल रहे हैं तब तक हम इसको नहीं चलाएंगे, और जैसे ही हम डालकर फिनिश करेंगे हम एक बार इनमें करछी घुमा देंगे, और जो भी एक आध ये बीच में चिपक गए होंगे उनको हम करछी से अलग कर देंगे, और इनको अलट पलट करते हुए डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए, जो हमारे आलू हैं वो डार्क गोल्डन कलर हो गया है इनका। अब हम इनको अलग निकाल लेंगे। आप इनको एक टिश्यू पेपर या फिर किचन टाल पर निकालिएगा, जिससे जो इनका रेस्ट ऑफ ऑयल है वो भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और हमें बिल्कुल ऑयल फ्री पटैटो मिले। अब हम कुछ सब्जियां लेंगे, जिनमें मैंने सबसे पहले ली है अनियन। अनियन को हम छील कर इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। जो भी सब्जियां इसमें डालेंगे उनको हम सभी को बारीक बारीक चॉप करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनियन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर कैप्सिकम। कैप्सिकम भी हम सेम इसी तरीके से लेंगे। सब्जियों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में सब्जियां ली हैं, एक एक ली है। आप अगर आपको चिली पटैटो में ज़्यादा सब्जियां पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसी तरीके से कैप्सिकम को भी बारीक लंबा कट कर लिया है, क्योंकि जो कोई भी चाइनीज़ डिश होती है उसमें जो सब्जियां हैं वो थोड़ी क्रंची ही रहती हैं, मतलब उनको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना होता है। चाइनीज़ चीज़ों में जो क्रंच है सब्जियों का, अगर वो ना हो तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए हमें इनको बारीक लंबा चॉप करना है, ताकि हमको इनको एक बार 2 से 3 मिनट फ्राई करें तो ये हो जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 कलियां मैंने लहसुन की बारीक बारीक चॉप करके ले ली हैं। इनको हम डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इन पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब हम इनको लगातार चलाते हुए फ्राई करते रहेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएं हम डालेंगे इसमें अनियन। जो हमने बारीक चॉप करके अनियन रखी हैं उसको हम इसमें ऐड करेंगे, और उनको भी सेम हम इसी तरीके से जब तक इनमें ट्रांसपेरेंट सा एक कलर नहीं आ जाता तब तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। लगातार चलाने से क्या होता है कि जो अनियन है वो अलग अलग हो जाती है। जब हम अनियन को कट करते हैं तो वो जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए हम जब इनको लगातार चलाएंगे तो इसमें ये सारी की सारी अलग अलग हो जाएंगी और इनमें अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इनको फ्राई करने के बाद डालेंगे अपनी कैप्सिकम जो हमने कट करके रखी है। वो कैप्सिकम भी हम इसमें ऐड करेंगे, और सेम कैप्सिकम को भी हमें 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। और इस टाइम पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल हाई पर हो, क्योंकि जब भी हम कोई चाइनीज़ चीज़ बनाते हैं उसमें हमेशा गैस की फ्लेम को हाई रखा जाता है, ताकि जो डिश है उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ सके। इसलिए आप गैस की फ्लेम को हाई पर रखिएगा। और अब हमारी जो कैप्सिकम है वो भी लगभग हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। सॉसेस में हम लेंगे रेड चिली सॉस, टमाटो केचप, और लेंगे रेड सोया सॉस, डार्क सोया सॉस लेंगे। अगर आपको सोया सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप लाइट सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 2 बड़े चम्मच चिली सॉस, क्योंकि हम चिली पटैटो बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्च भी होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे केचप, और हाँ, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ग्रीन चिली का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली खाने में
कंफर्टेबल हैं तो आप ग्रीन चिली को लंबा लंबा कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर सेम क्वांटिटी में ही टमाटो केचप डाल दिया है, इससे एक टैंगी फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से इसमें एक अच्छा कलर और एक अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इसको डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसका कोई ऐसा खास टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। अब हम इसको मिक्स करके इसमें एक स्लरी डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 4 चम्मच पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दीजिएगा। इससे जो ये सॉस है उसमें एक गाढ़ापन आ जाता है और जो हमारे चिली पटेटो हैं वो अच्छे से सॉस से कवर हो जाते हैं। हर एक जो आलू है उस पर अच्छे से सॉस कवर हो जाती है। अब इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि जो आपकी सॉस है वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको आलू डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हमें इनको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, केवल नीचे से ऊपर कड़छी लानी है, तो ये सारे आलू पर हमारी जो सॉस है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। और जो हमारे आलू हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अब देखिए जो हमारे चिली पटेटो हैं वो लगभग बनकर तैयार हैं। अब हम इन पर डालेंगे सेसमे सीड्स, जो सफ़ेद तिल होते हैं वो मैंने डाला है, और 1 चम्मच मैंने हनी डाला है। हनी की क्वांटिटी भी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप हनी की क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग की है ग्रीन अनियन की, और ग्रीन अनियन आप प्लेटिंग के टाइम पे भी इन पे गार्निश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपकी प्लेटिंग नज़र आएगी। और देखिए हमारे जो चिली पटेटो हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।